हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने द्वादशः पाठः चित्रकूटम के कुछ भागों को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि चित्रकूट जो है वो मध्य प्रदेश के सतना मंडल में स्थित है और वहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। जैसे कि कामदगिरी, कामटानाथ नाम का एक पर्वत है वहाँ पे कामदगिरी, जिसकी परिक्रमा की जाती है। जब वहाँ जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं सब लोग, जो यात्रीगण होते हैं श्रद्धालु, वो उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं और उस पर्वत के चारों तरफ ही बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं और तीर्थ स्थल बने हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जानकी कुंडम, जानकी कुंड बना। जानकी अर्थात सीता जी को जानकी भी कहा जाता है, उनका एक और नाम है जानकी। तो राम घट्टात नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। राम घट्ट से थोड़ी ही दूरी पर जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते, वहाँ पर नौका के द्वारा अर्थात नाव के द्वारा जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम अतीत स्मृति पूरितम इव स्थिरम भाति। यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका शांत जल जो है, बहुत ही शांत जल है। उसका ऐसा लगता है कि उस जल को देखकर, शांत जल को, कि वह अतीत की स्मृतियों में खोई हुई है, इसीलिए वह स्थिर है। अतीत में उसके क्या हुआ था कि जब पुराने समय, जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वहाँ पर चित्रकूट में उन्होंने अपने बहुत सारा 14 वर्ष बिताया था, तो उस समय की याद में खोई है, ऐसा लगता है उस नदी को देखकर, क्योंकि उसका जल जो है वो एकदम शांत और स्थिर है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म। वनवास काल में सीता यहीं पर स्नान किया करती थी, मंदाकिनी नदी में। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडमिति प्रसिद्धम। इसलिए यहाँ पर इसका नाम जानकी कुंड पड़ गया है ना, इसी नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सीता जी वहाँ पर स्नान किया करती थी। अनुसुईया आश्रम, अनुसुईया जी का नाम भी आपने सुना होगा। सघन मध्ये अनुसुईया आश्रम विद्यते। सघन वन, घने जंगल के बीच में अनुसुईया जी का आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलरव निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मनांसी रंजयति। यहाँ पर पक्षियों का कलरव और झरनों की ध्वनि जो है वो, और शीतल वायु, जो ठंडी हवा बहती झरनों के कारण, वहाँ पे हवा भी ठंडी बहती है, इसलिए लोगों के मन को खुश करती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम एतदेव, वहाँ पर मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश शात्री अनुसुयादयः तपस्याम अकुर्वन्। और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को प्रसन्न करने के लिए अनुसुईया जी ने तपस्या की थी और उन्होंने बाल रूप में उनको दर्शन भी दिया था। यहाँ पर ऐसी वहाँ पर बातें हैं, जानते हैं लोग वहाँ के। स्फटिक शिला, स्फटिक एक पत्थर होता है जो स्वयं में ही प्रकाशित होता है, वह स्फटिक शिला जो होता है। तो जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के पास में ही एक बहुत बड़ा पत्थर है, जो स्फटिक से बना हुआ है। अत्रैव जयंतः काक रूपेण सीता चरणे चंचु प्रहारम कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम। यहाँ पर जो जयंत थे वो कौवे का रूप धरकर अपनी चोंच से सीता जी के चरणों में उसने प्रहार किया था, ऐसी कथा वहाँ पर प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी चित्रकूटतः 5 कोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से 5 कोश की दूरी पर नयनाभिराम, बहुत ही खूबसूरत नदी है गुप्त गोदावरी, जो पर्वत के अंदर ही बहती, गुप्त गोदावरी कहा जाता है, इसीलिए उसको। अत्र द्वय नैसर्गिके गुहे स्तः, और वहाँ पर 2 बहुत ही प्राकृतिक गुफाएं हैं और वहीं बहती गुप्त गोदावरी नदी, और वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शनीय स्थल भी हैं।
अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, और उस गुफा के अंदर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। हनुमान धारा, अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ पर एक जगह ऊंचे स्थान से नीचे जल गिरता है। जल प्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, और जल प्रपात के जैसा ही दिखाई देता है वह। लंका दहनांतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति। और उस जल प्रपात के नीचे ही जो लंका दहन करके जब आए थे हनुमान जी, तो राम जी की आज्ञा लेकर इस जल के नीचे ही उन्होंने स्नान किया था और अपने शरीर को उन्होंने ठंडा किया था, है ना। इसलिए इस धारा का नाम, इस प्रपात का नाम है हनुमान धारा। ऐसी वहाँ पे जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं और ये किसी हद तक सही भी है। फिर है ग्रामोदय विश्वविद्यालयः, अत्र राष्ट्रसेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीनः प्रकल्पः स्थापितः। यहाँ पर राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख ने गाँवों के उद्धार के लिए, गाँवों के उद्धार की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने नए जो विद्यालय उन्होंने स्थापित किया था, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। तो इसका नाम है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। सांप्रतम सह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्ध। बाद में यही विश्वविद्यालय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का भी यहाँ पर प्रबंध है। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भी की जाती है इस स्थल में। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, और कृषि अनुसंधान, जो कृषि में जो अनुसंधान होते, खोज होते हैं, इसकी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रूप दिखाई देता है, बहुत ही प्रगति दिखाई देती है जो कृषि के अनुसंधान होते हैं ना उनकी। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगली क्लास में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे।